कहानी की शुरुआत 1993 से होती है, जहां एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसमें वो बताती है कि गैब्रियल अब दिन प्रतिदिन ताकतवर और काफी हिंसक होता जा रहा है। और जो डॉक्टर ये सब बता रही होती है उसका नाम होता है डॉक्टर फ्लोरेंस। तभी वहाँ पे डॉक्टर बेन आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि गैब्रियल काफी गुस्से में है। और जब डॉक्टर फ्लोरेंस की टीम उस रूम के लिए जा रही होती है जहाँ की उन्होंने गैब्रियल को कैद किया था, तो हम देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है और गैब्रियल अपने रूम में काफी हिंसक तरीके से लोगों को मार रहा है। अब ये गैब्रियल कौन है, इसके बारे में हम आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इससे आपका मजा खराब हो जाएगा। जैसे जैसे ये एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ेगा आपको इसके बारे में खुद ही पता चल जाएगा। बाहर एक गार्ड एक डार्ट गन को तैयार कर रहा होता है ताकि वो गैब्रियल को बेहोश कर सके। और जैसे ही वो गार्ड अंदर जाने की कोशिश करता है तो अंदर आने से पहले ही गैब्रियल उसके हाथ को काट देता है। लेकिन फिर किसी तरह डॉक्टर फ्लोरेंस माहौल को शांत करती है और गैब्रियल को डार्ट गन से मारकर उसे बेहोश कर देती है। बेहोश हो जाने के बाद वो उसे चेयर से बांध देते हैं। डॉक्टर फ्लोरेंस देखते हैं कि गैब्रियल ने कई हॉस्पिटल स्टाफ्स को बहुत बुरी तरह मार दिया है, जिसके लिए वो गैब्रियल को एक बच्चे की तरह डांट रही होती है। लेकिन तभी पास में रखे रेडियो से आवाज आती है कि वो उन सबको मार देगा, और ये कोई और नहीं बल्कि खुद गैब्रियल होता है, जो कि रेडियो के जरिए इन सबको धमकी दे रहा होता है। ये देख डॉक्टर बेन के होश उड़ जाते हैं कि वो ऐसे कैसे कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो डॉक्टर फ्लोरेंस डॉक्टर बेन को बताती है कि गैब्रियल के पास कुछ अनोखी शक्तियां हैं, जिससे वो पास में रखे किसी भी ऑडिबल डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है। गैब्रियल अब काफी हिंसक होता जा रहा है, जिससे डॉक्टर फ्लोरेंस को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कड़े शब्दों में खुद से कहती है कि अब कैंसर को काट फेंकने का टाइम आ चुका है। अब वो ऐसा क्यों कहती है इसका पता भी आपको मूवी के अंत तक चल जाएगा। और फिर इस घटना के बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हमें मेडिसन नाम की एक प्रेग्नेंट महिला को दिखाया जाता है, जिसके अपने ही पति ड्रेक के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। मेडिसन और ड्रेक जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि मेडिसन पहले भी कई बार माँ बनने का ट्राई कर चुकी है, लेकिन हर बार उसका बच्चा मरा हुआ ही पैदा होता है। और इसी बात से मेडिसन और ड्रेक काफी डिप्रेस्ड होते हैं। ड्रेक को भी अब मेडिसन से कोई उम्मीद नहीं होती, इसीलिए वो गुस्से में मेडिसन को जोर से धक्का देता है, जिससे मेडिसन का सर पीछे वॉल से टकरा जाता है, जिससे उसके सर के पीछे से ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ पे हमें ड्रैक की बातों से पता चलता है कि ड्रैक एक अब्यूजिव हस्बैंड है, जो कि अक्सर उसे अब्यूज करता रहता है। ड्रैक नीचे एड किट लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन मेडिसन किसी तरह उठ के दरवाजे को लॉक कर देती है। बाद में ड्रैक अपनी इस हरकत के लिए उससे माफी भी मांगता है, लेकिन मेडिसन दरवाजा नहीं खोलती, जिस वजह से रात को ड्रैक को नीचे ही सोना पड़ता है। और रात को जब ड्रैक सो रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है, जिसके बाद वो उठ जाता है। ड्रैक देखता है कि किचन में किसी ने मिक्सर ऑन करा हुआ है, और जब वो किचन में जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। ड्रैक जैसे ही मिक्सर बंद करता है तो वैसे ही फ्रिज का डोर ओपन हो जाता है, और इसी बीच हम ड्रैक के पीछे एक काले साये को देखते हैं। ड्रैक की नज़र सोफे पे पड़ती है, जहाँ पे एक काला साया टीवी देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद ड्रैक बुरी तरह डर जाता है। और इससे पहले कि ड्रैक लाइट्स को ऑन करे, पीछे से एक काला साया उस पर अटैक कर देता है और उसकी ब्रूटली हत्या कर देता है। और इसी सीन के साथ मेडिसिन भी उड़ जाती है, और अब हमें पता चलता है कि ये बस मेडिसिन का एक नाइटमेयर था। बाद में जब मेडिसिन अपने पति को देखने नीचे जा रही होती है तो वो अपने पति को सच में ही मरा हुआ देखती है। हम देखते हैं कि ड्रैक की लाश बहुत ही बुरी तरह बैंड हुई है, जो कि निश्चित ही किसी शैतान का काम है। मेडिसन ड्रैक के पीछे उस काले साये को भी देख लेती है, जिसने अभी अभी ड्रैक की हत्या की, जिसके बाद वो काला साया मेडिसन को भी मारने के लिए बढ़ता है। मेडिसन किसी तरह उससे बचते हुए अपने रूम की तरफ भागती है, और अपने रूम में जाकर वो दरवाजे को बंद करे इससे पहले वो काला साया दरवाजे को तोड़ मेडिसन को दूर फेंक देता है और उसे घायल कर देता है, जिसके बाद मेडिसन वहीं पे बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर बाद हम मेडिसन के घर पे पुलिस को देखते हैं, जहाँ पे हमें डिटेक्टिव सॉ और इंस्पेक्टर मॉस को अपनी टीम के साथ दिखाया जाता है। डिटेक्टिव सॉ की टीम बेहोश पड़ी मेडिसन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और कुछ छानबीन करने के बाद डिटेक्टिव सॉ भी यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन जब मेडिसन को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसकी बहन सिडनी उससे मिलने आई होती है, जो कि उसे बताती है कि उसने अपना बच्चा फिर से खो दिया है। ये सुन मेडिसन टूट जाती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पे डिटेक्टिव सॉ भी आ जाता है, जो उन्हें बताते हैं कि उसे घर में किसी भी तरह के निशान नहीं मिले। डिटेक्टिव सॉ मेडिसिन से कुछ सवाल पूछते हैं,
लेकिन इधर मेडिसन अपने बच्चे को खोकर सदमे में होती है, इसीलिए वो डिटेक्टिव शॉ की बातों का आंसर नहीं कर पाती। डिटेक्टिव शॉ मेडिसन की बहन सिडनी से पूछता है कि क्या कभी उनकी किसी से दुश्मनी थी, जिसपे सिडनी उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कुछ दिन बाद मेडिसन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसकी बहन सिडनी उसे उसके घर तक ड्रॉप करने आती है, जहां वो मेडिसन के साथ रुकने के लिए कहती है। लेकिन मेडिसन उसे यह कह के मना कर देती है कि उसे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ड्रैक के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसकी बॉडी पे फिंगर्स के निशान हैं, जिससे अब इंस्पेक्टर मॉस को मेडिसन के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि ड्रैक उसे अब्यूज करता था तो मेडिसन ने ही उसे मारा होगा। वहीं रात को जब मेडिसन अपने घर पे होती है तो उसे बाहर की लाइट फ्लक्चुएट होते दिखाई देती है और इसी बीच वो उस काले साये को भी पोल के पास देख लेती है, जो कि अब मेडिसन के ही घर की तरफ बढ़ रहा होता है। मेडिसन जल्दी से सारे घर के खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है, लेकिन फिर भी एक दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और डर के मारे मेडिसन जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ भागती है और रूम में जाकर वो दरवाजे को बंद कर देती है। वहीं वो साया उसी के पीछे उसके रूम की तरफ भागता है, लेकिन इस बार वो मेडिसन को कुछ नहीं करता। अगली सुबह मेडिसन सारे डोर्स पे डबल लॉक लगा रही होती है, तभी उसकी बहन उसके लिए खाना लेके आ जाती है। इस बीच मेडिसन और सिडनी के बीच ड्रैक को लेके बातें होती है। मेडिसन सिडनी को अपने पति के टॉर्चर के बारे में बता रही होती है कि कैसे उसका पति उसे अब्यूज करता था, जिसपे सिडनी उसे कहती है कि अच्छा हुआ कि वो मर चुका है। आगे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मेडिसन सिडनी की सगी बहन नहीं है, बल्कि जब वो 8 साल की थी तब उसकी मॉम ने उसे अडॉप्ट करा था और मेडिसन को उसके पहले का कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीन नाम की महिला पे, जो कि एक टूर गाइड का काम करती है, जहां वो कुछ लोगों को अंडरग्राउंड टनल के बारे में बता रही होती है। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद सब उसे उसके काम के लिए पैसे देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। जीन भी घर के लिए निकल ही रही होती है कि तभी यहाँ पे सारी लाइट्स फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है और ऊपर से एक अजीब तरह का क्रिएचर उस पर अटैक कर देता है और उसे घायल कर देता है। अब अगले सीन में जब जीन की आंख खुलती है तो जीन देखती है कि उसके आगे एक काला साया खड़ा है। तभी जीन के बगल में रखे रेडियो से आवाज आती है कि वो उसे जल्दी ही मार देगा। यहाँ पे हम ये जान जाते हैं कि जीन को गैब्रियल ने ही किडनैप करा है। गैब्रियल उसे बताता है कि वो जल्दी उसे मार देगा, लेकिन इससे पहले उसे डॉक्टर फ्लोरेंस से निपटना है। जिसके बाद हम डॉक्टर फ्लोरेंस को देखते हैं, जो कि अपने केबिन में होती है और तभी उसे एक कॉल आता है और कॉल पे और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल होता है। गैब्रियल उसे वही कैंसर कार्ड फेंकने की बात कहता है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था, लेकिन डॉक्टर फ्लोरेंस को कुछ समझ नहीं आता और जब वो अपनी एक फाइल निकालती है तो उसके अंदर एक छोटी बच्ची की तस्वीर को देखती है जिसकी उसने सर्जरी करी थी। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हमें मेडिसन को दिखाया जाता है जो कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो वॉशिंग मशीन ओपन करती है तो वो डॉक्टर फ्लोरेंस को उसमें देखती है जो कि चिल्ला रही होती है। हम देखते हैं कि मेडिसन की सराउंडिंग्स भी चेंज होने लगती है और मेडिसन खुद को डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पे पाती है, जहां मेडिसन देखती है कि गैब्रियल डॉक्टर फ्लोरेंस को बहुत गंदे तरीके से मार रहा है और मेडिसन कुछ नहीं कर पाती और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी वो खुद को अपने घर पे पाती है और ये सब उसका एक इल्यूजन मात्र था। इसी के साथ उसके सिर के पीछे से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पे, जहाँ पे पुलिस आई होती है और डॉक्टर शॉ और इंस्पेक्टर मॉस डॉक्टर फ्लोरेंस की लाश को देखते हैं, यानी कि डॉक्टर फ्लोरेंस सच में मारी जा चुकी है। डॉक्टर शॉ और इंस्पेक्टर मॉस डॉक्टर फ्लोरेंस की लाश को देखते हैं जो कि पूरी तरह खून से लथपथ थी, यानी कि जो इल्यूजन मेडिसन ने देखा वो सच में हुआ। यहाँ पे डॉक्टर शॉ उसी फोटो को देख लेता है जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस ने मरने से पहले निकाली थी। यहाँ पे इंस्पेक्टर मॉस डॉक्टर शॉ को बताती है कि डॉक्टर फ्लोरेंस बच्चों की एक बहुत ही फेमस सर्जन हुआ करती थी और वो अपने हर पेशेंट की इन्फो फाइल में रखती थी। वहीं दूसरी तरफ हमें गैब्रियल को दिखाया जाता है जो कि ट्रॉफी के नुकीले हिस्से से अपने लिए हथियार बना रहा होता है। हथियार बन जाने के बाद वो उसी हथियार से जीन को टॉर्चर भी करता है। वहीं इधर अब मेडिसन को टीवी पे डॉक्टर फ्लोरेंस की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है कि हर बार उसका इल्यूजन सच में कैसे बदल जाता है, लेकिन उसकी बहन सिडनी उसे संभालती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शॉ उस बच्ची की फोटो को जो कि उसे डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पे मिली थी एक ग्राफिक एक्सपर्ट को देता है और उस फोटो में दिखाई गई बच्ची को 30 साल तक आगे कंस्ट्रक्ट करने को कहता है।
जिसके बाद हमें डॉक्टर बेन को दिखाया जाता है, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में डॉक्टर फ्लोरेंस के साथ देखा था। डॉक्टर बेन फोन पे किसी से डॉक्टर फ्लोरेंस को लेके बातें कर रहे होते, लेकिन तभी उनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें मेडिसिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेड पे सो रही होती है। तभी उसे दोबारा से इल्यूजन आता है और वो खुद को डॉक्टर बेन के बेड पे पाती है, जहां वही क्रिएचर गैब्रियल उसके बगल में सो रहे डॉक्टर बेन को बहुत गंदे तरीके से मार देता है। और पहली बार हम गैब्रियल के फेस को देखते हैं, जो कि बेहद ही घिनौना और क्रीपी होता है। इस इल्यूजन से डरकर मेडिसिन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर सिडनी आ जाती है और वो सिडनी को बताती है कि अब उसने डॉक्टर बेन को मार दिया। जिसके बाद अब ये दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, जहां वो डिटेक्टिव सॉ को अपने इल्यूजन के बारे में बताती है। जिसके बाद डिटेक्टिव सॉ की टीम डॉक्टर बेन के घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर मॉस को मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। लेकिन जब इंस्पेक्टर मॉस बेन के घर में जाती है तो सच में ही डॉक्टर बेन की डेड बॉडी उन्हें वहाँ पे मिलती है। जिसके बाद अब उन्हें मेडिसिन की बातों का भरोसा होता है। यहाँ से छानबीन करने के बाद ये सब वापस पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ डॉक्टर सॉ मेडिसिन और सिडनी को कुछ देर वहीं पे रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद मेडिसिन जब वॉशरूम में जाती है तो उसे एक कॉल आता है और कॉल पे गैब्रियल होता है। गैब्रियल उसे बताता है कि उसका नाम मेडिसिन नहीं बल्कि एमिली है और अब वो उसके लिए सबसे बदला लेने आ चुका है। यहाँ पे हमें इस बात का पता चलता है कि शायद मेडिसिन गैब्रियल को जानती है और इसीलिए गैब्रियल ने उस पर कभी भी जानलेवा हमला नहीं करा। मेडिसिन अपने बहन सिडनी को पुलिस स्टेशन से वापस घर ले आती है। उधर डिटेक्टिव सॉ उस बच्ची की 30 साल की आगे के कंस्ट्रक्ट फोटो को देखता है, जहां वो पाता है कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि मेडिसिन ही है, जिसका इलाज डॉक्टर फ्लोरेंस की टीम ने मूवी की शुरुआत में किया था। वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन और सिडनी अपनी मॉम एमा के घर उनसे मिलने जाती है, जहां एमा उन्हें बताती है कि गैब्रियल और कुछ नहीं बल्कि बचपन में मेडिसिन का इमेजिनरी फ्रेंड हुआ करता था, जिससे मेडिसिन बातें भी किया करती थी। उधर डिटेक्टिव सॉ फ्लोरेंस की रिकॉर्डेड वीडियो देखता है, जिससे अब उसे पता चलता है कि डॉक्टर बेन, डॉक्टर जॉन और डॉक्टर फ्लोरेंस ने ही मिलकर मेडिसिन का इलाज करा था। अब चूंकि डॉक्टर फ्लोरेंस और डॉक्टर बेन मारे जा चुके हैं, तो डॉक्टर जॉन ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव सॉ डॉक्टर जॉन के घर के लिए निकल जाता है। इधर फिर से मेडिसिन को एक इल्यूजन आता है, जहां वो डॉक्टर जॉन को देखती है। इससे पहले डिटेक्टिव सॉ यहाँ पे पहुंचे, गैब्रियल डॉक्टर जॉन को भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पे डिटेक्टिव सॉ भी आ जाता है, जिसके बाद गैब्रियल और डिटेक्टिव सॉ में हाथापाई होती है। डिटेक्टिव सॉ गैब्रियल के ऊपर फायर करता है, लेकिन गैब्रियल किसी तरह डिटेक्टिव सॉ को चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर मॉस और डिटेक्टिव सॉ एक साइकेट्रिस्ट के साथ मेडिसिन के घर पे आते हैं, ताकि वो मेडिसिन को उसकी पुरानी मेमोरी याद दिला सके, और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। जहाँ मेडिसिन उन्हें बताती है कि बचपन में गैब्रियल की वजह से ही उसे कई बार डांट पड़ा करती थी, और साथ ही एक बार गैब्रियल ने उसे कॉल पे ही हिप्नोटाइज करते हुए चाकू से केक काटने को कहा था। लेकिन इससे पहले मेडिसिन केक काटे तभी उसे होश आ जाता है, जहां वो देखती है कि जिसे वो केक समझ के काटने वाली थी वो दरअसल उसकी ही माँ एमा का पेट था, जो कि तब प्रेग्नेंट थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जीन की तरफ, जो कि किसी तरह गैब्रियल की कैद से आजाद हो जाती है और गैब्रियल से बचने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। लेकिन कुछ ही कदम चलने पे वो फ्लोर पे धंस जाती है और नीचे गिर जाती है, जहाँ पे डिटेक्टिव सॉ और इंस्पेक्टर मॉस मेडिसिन से पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गैब्रियल ने जीन को मेडिसिन के घर के टॉप फ्लोर में ही रखा हुआ था। जीन को देख अब इंस्पेक्टर मॉस को मेडिसिन पे शक हो जाता है कि उसी ने जीन को किडनैप करके रखा हुआ था और वही गैब्रियल है। और अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब मेडिसिन ने ही किए हैं, क्योंकि मेडिसिन के घर से गैब्रियल के हथियार और कपड़े भी मिल जाते हैं। इंस्पेक्टर मॉस को लगता है कि मेडिसिन ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही है, जिस वजह से वो कभी खुद ही गैब्रियल बन जाती है तो कभी मेडिसिन। लेकिन डिटेक्टिव सॉ यहाँ पे काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, क्योंकि उसने गैब्रियल को देखा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर मॉस और डिटेक्टिव सॉ मेडिसिन को इंटरोगेट कर रहे होते हैं, तो तभी डॉक्टर सॉ को एक फोन कॉल आता है, और कॉल पे और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल ही होता है, जो उसे बताता है कि वो मेडिसिन का इमेजिनरी फ्रेंड है, और मेडिसिन उसे कहती है कि वो एक डेविल है। जिसके बाद मेडिसिन को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि इंस्पेक्टर मॉस को उस पर शक होता है। वहीं दूसरी तरफ सिडनी अपनी मॉम एमा से मिलने जाती है, और जिस हॉस्पिटल में मेडिसिन का इलाज हुआ था उसका पता लेकर मेडिसिन यहाँ से निकल जाती है। उधर हॉस्पिटल तक पहुँचने पे उसे पता लगता है कि वो अब बंद हो चुका है और काफी बंजर भी हो चुका है।
लेकिन फिर भी सिडनी बेसमेंट में जाती है और कुछ रिकॉर्डिंग्स को कलेक्ट कर वापस घर के लिए आ जाती है। जब वो उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स को प्ले करती है तो अब हमें मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है, जो कि होता है कि जीन ही मेडिसन की असली माँ है तथा उसी ने मेडिसन को डॉक्टर फ्लोरेंस को दिया था। वीडियो फुटेज में डॉक्टर फ्लोरेंस गैब्रियल के बारे में बता रही होती है कि मेडिसन और गैब्रियल दोनों ट्विंस हैं, लेकिन गैब्रियल पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया, जिससे वो मेडिसन के साथ ही जुड़ा रह गया। वीडियो फुटेज में हम मेडिसन को देखते हैं, जिसके पीछे हम एक घिनौने अजीब से क्रिएचर को देख पाते हैं, जो कि मेडिसन की बैक साइड से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर फ्लोरेंस बता रही होती है कि ट्विंस और एक साथ जुड़े होने की वजह से गैब्रियल और मेडिसन का दिमाग एक ही है। यही वजह है कि गैब्रियल मेडिसन को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर डॉक्टर फ्लोरेंस मूवी के शुरुआती सीन को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि गैब्रियल डे बाय डे डेंजरस होता जा रहा है, इसी वजह से उन्होंने ऑपरेशन करके गैब्रियल को मेडिसन की बॉडी से काटकर अलग कर दिया था। लेकिन गैब्रियल का एक छोटा सा पार्ट मेडिसन के ही दिमाग में रह जाता है, क्योंकि अगर उसे भी निकाल दिया होता तो फिर मेडिसन की जान को खतरा था। और अब हमें यहाँ पे रिवील होता है कि अब तक के सारे मर्डर मेडिसन ने ही करे। दूसरी तरफ जेल में बाकी कैदी मेडिसन को टॉर्चर करते और उसे मारते भी हैं, जिसके बाद उसके सर के पीछे से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि मेडिसन के सिर के पीछे से उसके सर को फाड़ते हुए एक घिनौना सा क्रीपी फेस बाहर आ रहा होता है, जो कि दरअसल में गैब्रियल ही होता है। इसके बाद गैब्रियल मेडिसन पे काबू पाके सारे कैदियों को बुरी तरह मार देता है और जेल से भागने लगता है। इधर सिडनी डिटेक्टिव सॉ को कॉल पे सब कुछ बता देती है, लेकिन सॉ उसकी बात नहीं समझ पाता। जब गैब्रियल बाहर पुलिस वालों को ब्रूटली मार रहा होता है, तभी यहाँ पे डिटेक्टिव सॉ और इंस्पेक्टर मॉस आ जाते हैं, जो कि गैब्रियल से भिड़ जाते हैं। जवाब में गैब्रियल दोनों को घायल कर यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे सिडनी भी आ जाती है। इंस्पेक्टर मॉस सिडनी को हॉस्पिटल में जीन के पास जाने को कहती है, क्योंकि गैब्रियल का अगला टारगेट जीन ही होती है। सिडनी और डिटेक्टिव सॉ जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं, जहां सच में ही गैब्रियल जीन को मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहां पे डिटेक्टिव सॉ आ जाता है, जो कि गैब्रियल पे फायर करता है। जवाब में गैब्रियल उसे अपने हथियार से मार देता है। सिडनी किसी तरह सॉ की गन लेकर गैब्रियल को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन गैब्रियल उसके ऊपर भी हॉस्पिटल बेड से वार कर देता है, जिससे सिडनी बुरी तरह जख्मी हो जाती है और बेड के नीचे दब जाती है। गैब्रियल उसे बताता है कि वो हमेशा से उसे मारना चाह रहा था, लेकिन वो उससे हर बार बच गई थी। यहाँ पर सिडनी मेडिसन को खुद पे काबू करने के लिए मोटिवेट कर रही होती है, लेकिन गैब्रियल ऐसा नहीं होने देता। सिडनी मेडिसन को हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और वो मेडिसन को बताती है कि गैब्रियल ने ही उसके हर बच्चे को मारा है। और ये सब सुनने के बाद मेडिसन अपने आप पे काबू करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। लेकिन फिर भी गैब्रियल सिडनी और जीन दोनों को मार देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि गैब्रियल की सराउंडिंग्स चेंज होने लगती है और हम सिडनी और जीन दोनों को जीवित पाते हैं। दरअसल ये सब गैब्रियल का एक इल्यूजन था, जो कि उसे मेडिसन दिखा रही थी, क्योंकि अब मेडिसन ने अपने दिमाग पे काबू पा लिया है। और जो गैब्रियल अब तक मेडिसन को इल्यूजन दिखाता था, उसे अब मेडिसन इल्यूजन दिखा रही होती है। मेडिसन गैब्रियल को इमेजिन करके कहती है कि अब ये शरीर उसका है और इस शरीर पे सिर्फ और सिर्फ उसी का हक है, जिस पे गैब्रियल कहता है कि वो उसे ज्यादा देर तक काबू में नहीं रख पाएगी और वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा। जिसके बाद हम गैब्रियल को मेडिसन के सर के पीछे से अंदर जाते हुए देखते हैं। इसके बाद मेडिसन सिडनी के ऊपर से वो बेड भी हटा देती है और अपनी बहन को गले से लगा लेती है। और इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।